हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि टाइटैनिक जहाज के डूबने के 112 साल के बाद भी कायम है ये रहस्य। तो हम लोग जानेंगे कि क्या वह रहस्य है जो टाइटैनिक जहाज के डूबने के 112 वर्ष बाद भी कायम है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि टाइटैनिक जहाज का निर्माण 1909 ईस्वी में शुरू किया गया था, जो कि ये अपनी प्रथम यात्रा का शुरुआत ब्रिटेन के, ये आपको मैप दिखा होगा, ये आपको मैप दिखा होगा वर्ल्ड मैप का। वर्ल्ड मैप में आप यहाँ देखेंगे तो यूरोप का एक देश ब्रिटेन के साउथ हैम्पटन द्वीप से ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था। ये टाइटैनिक जहाज रवाना तो हुआ था 10 अप्रैल 1912 ईस्वी को, लेकिन अपने प्रथम ही यात्रा के दौरान ये न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले क्या हो गया? डूब गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ब्रिटेन का साउथ हैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए तो चला था, लेकिन बीच में ही क्या हो गया? डूब गया। तो क्यों डूबा ये तो हम लोग जानेंगे ही, जो कि रहस्य के क्षेत्र में आ रहा है। उसके बाद अगर मैं इस फैक्चुअल जानकारी दे दूं तो जब जो टाइटैनिक जहाज डूबा था तो अपने साथ लगभग 1500 लोगों का इसमें क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। हालांकि इस जहाज की अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये जहाज उस समय का सबसे बड़ा जहाज माना जा रहा था। इसका फीचर्स की बात करें दोस्तों तो ये अपने आप में एक चलता हुआ एक शहर ही था, जिसमें अगर आप फुटबॉल के मैदान से तुलना करें तो लगभग 3 फुटबॉल के मैदान के बराबर ये इतना बड़ा जहाज था। यानी कुल मिला के ये अपने जमाने का सबसे बड़ा जहाज था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, क्या कारण था कि ये जहाज डूब गया? और डूबने के बाद जो है 1912 में तो डूबा, लेकिन इसके अवशेष के बारे में इकट्ठा जो किया गया था 1985 ईस्वी में। यानी कि डूबने के इतने वर्ष के बाद इसके मलबा यानी अवशेष को 1985 ईस्वी में बताया गया कि इसको हटाया गया, और बताया गया कि ये लगभग 3843 मीटर गहराई जो है समुद्र की खाई में अटलांटिक महासागर में एक जो जहाज है 2 भागों में टूट गया था। ये तो इसका फैक्चुअल जानकारी है। अगर उस देखेंगे इस जहाज का फीचर्स की तो एक अपने आप में एक लग्जरियस था। देखो, होटल हर चीज का यहाँ सुविधा से ये लैस था। लेकिन हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि ये जो घटना हुआ था ये अटलांटिक महासागर में हुआ था। अब हम लोग एक एक करके रहस्य को देखेंगे कि क्या वो 4 रहस्य हैं जो आज भी वो गुत्थी बना हुआ है। तो पहले रहस्य की बात करेंगे जो इसके डूबने के कारण से ही बना हुआ है। दरअसल बात यह है दोस्तों कि जो कंपनी इसका निर्माण की थी, उस कंपनी के निर्माण के दौरान ऐसा बताया गया था कि ये जहाज जो है कभी नहीं डूब सकता। यानी पहला मिथक तो ये टूटा कि इस जहाज के बारे में बताया गया था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। लेकिन ये जहाज क्यों डूबा? जहाज डूबने के कारण, क्योंकि उस समय बताया गया था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता, लेकिन जब ये जहाज जा रहा था तो जहां जो वर्तमान में डूबा था, इस डूबने से पहले उसके जो कैप्टन, जहाज का जो कैप्टन था, उसे ये सूचना मिल गया था कि ये आगे खतरा है, खतरा के सामने आगे नहीं जाना है। लेकिन जहाज का कंपनी का ओवर कॉन्फिडेंस, कैप्टन का ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण उसके लगा कि ये तो जहाज कभी डूब ही नहीं सकता है, इसलिए खतरा को अनदेखा करके उसको क्या कर दिया? आगे चल गया। आगे गया, लेकिन आगे जाने के बाद ये बड़े हिम वर्ग से, आइस वर्ग से ये क्या हो गया? साइड से टकरा गया, और टकराने के बाद ये जहाज डूब गया था। तो ये एक पहला रहस्य था कि इसके बारे में बताया जा रहा था कि कभी नहीं डूब सकता। दूसरे रहस्य की बात करें तो एक ब्लू बैंड हासिल करने की होड़ थी, जो आप सभी को नहीं मालूम होगा। दरअसल बात यह है दोस्तों कि यूरोपीय महादेश में एक होड़ थी कि उस समय कोई जहाज जो है कितना जल्दी समुद्र को, महासागर को पार कर सकता है। तो जो जहाज समुद्र में सबसे ज्यादा गति से जाके सबसे पहले पहुंच जाता था, उसे ब्लू बैंड की क्या दिया था? संज्ञा दी जाती थी। एक सर्टिफिकेट उसको दिया जाता था। और कोई भी जहाज का ब्लू बैंड हासिल करने की होड़ में उसका जो योगदान जो था वो पहली यात्रा में ही उसके लिए अहम होता था। तो जो जहाज जो बनाया गया था टाइटैनिक जहाज, तो ये टाइटैनिक जहाज पहले यात्रा के दौरान इसके अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि हम ब्लू बैंड को क्या कर लेंगे? हासिल। और उस समय टाइटैनिक को इसके लिए दावेदार भी माना जा रहा था, क्योंकि इतना बड़ा जहाज, इतना जिसे कभी नहीं डूब सकता था, तो संभवतः ऐसा माना जा रहा था कि ये जहाज ब्लू बैंड को क्या कर लेगा? हासिल कर लेगा। लेकिन जहाज के डूबने के कारण ये भी उसका समाप्त हो गया। तीसरे रहस्य की बात करें
आप सभी को मालूम होना चाहिए। क्या आपके मन में सवाल आएगा कि क्या ये एक अकेला ही टाइटैनिक जहाज था जो डूबा था उस समय में? जी नहीं दोस्तों, इसके अलावा और भी जो जहाज था उसके बारे में भी बताया जा रहा था। इसके साथ और भी 2 जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, उस समय नहीं हुए थे। दरअसल आपको कहानी मालूम होना चाहिए कि जिस कंपनी को टाइटैनिक जहाज बनाने का जिम्मेदारी दिया गया था, उसी कंपनी को 2 और जहाज बनाने का जिम्मेवारी दिया गया था। तो जो टाइटैनिक जहाज बनाया था उसका नाम था व्हाइट स्टार लाइन कंपनी। ये 3 जहाज का निर्माण जो है 1908 ईस्वी से शुरू किया था। इसे हम लोग ओलंपिक श्रेणी का जहाज कहते हैं, जिसका प्रथम जहाज का नाम था ओलंपिक, इसलिए इसे ओलंपिक श्रेणी का जहाज कहते हैं। 1908 ईस्वी में जो ओलंपिक जहाज का निर्माण हुआ था, ये प्रथम बार 1911 ईस्वी में एक युद्धपोत से क्या हो गया था, टकरा गया था, क्षतिग्रस्त हो गया। फिर इसका निर्माण किया गया। फिर आगे जाके 1916 ईस्वी में क्या हो गया कि 1918 ईस्वी में जर्मनी पनडुब्बी से टकरा गया और फिर टूट गया था। यानी इसके साथ भी दुर्घटना हुआ था, जो कंपनी टाइटैनिक का निर्माण किया था। और दूसरा कहानी तो टाइटैनिक के बारे में पता है कि इसका निर्माण 1909 ईस्वी में हुआ था। ये भी जाके 1912 ईस्वी में क्या हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तीसरे जो इस श्रेणी के जहाज था उसका नाम था जाइगेंटिक। तो जो जाइगेंटिक जो जहाज था, ये जहाज भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन इसका तो ज्यादा यूज नहीं किया गया था। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध में सेना को, जब घायल सेना को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए एक अस्पताल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन ये 1916 ईस्वी में ये भी डूब गया था। यानी कुल मिला के बात है दोस्तों कि टाइटैनिक जहाज का जो निर्माता कंपनी था, उसके द्वारा बनाया गया 3 जहाज उस समय क्या हो गया था, डूब गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। और चौथा इसका रहस्य ये है दोस्तों, समय जहाज को जो आगे खतरा के अंदेशा देखने के लिए आज की जैसी रडार तथा सोनार जैसी कोई सिस्टम नहीं था। उस समय किसी सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या किया जाता था, देखा जाता था। लेकिन अगर आज के तरह रडार जैसा कोई सुरक्षा प्रणाली होता तो आगे कितना भी खतरा होता उसे क्या करता, भांप लेता। दरअसल दोस्तों इसका तो चर्चा 4 रहस्य का हम कर लिए, लेकिन वर्तमान में इसका चर्चा क्यों कर रहे हैं, कारण यह है कि इसी जहाज के मलबे को खोजने के लिए, यानी कि उसको देखने के लिए, पर्यटन के लिए एक कंपनी जिसका नाम है टाइटन कंपनी क्या किया था कि पर्यटन के लिए 5 क्रू मेंबर को लेके इसी मलबे को देखने की जिज्ञासा के लिए जा रहा था। लेकिन पिछले रविवार को ये क्या हो गया, पिछले रविवार से ये लापता है। अगर अभी 5 घंटे के अंदर इसका अगर नहीं मिलता है तो इसे संभवतः क्षतिग्रस्त, यानी इसके अंदर रहने वाले लोगों की मृत्यु घोषित कर दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया है, ये जो पनडुब्बी था ये पर्यटन के लिए 5 लोगों को ले गया था। इस 5 लोगों में एक पाकिस्तान का कारोबारी भी है, इस कंपनी का मालिक भी है, और उस जो पाकिस्तानी कारोबारी है अपने पुत्र के साथ भी है, जिसका नाम है सुलेमान और शहजादा, ये भी उसमें शामिल है। आगे क्या अपडेट आता है इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।